अरे मिनी, बन गई क्या रोटियाँ? ला रही हूँ। कितनी रोटियाँ हुई? 2 हुई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूँगा। लेकिन तुम ही खा लो। मैंने इस दोपहर में कुछ खाया था, मेरा पेट भरा हुआ है। क्यों झूठ बोल रही हो? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अगर मैंने नहीं खाया है तो तुमने भी नहीं खाया होगा, खा लो इसे। नहीं नहीं, मैंने खाया है। मैं गौरी बहन के यहाँ गई थी, उन्होंने मुझे लड्डू खिला दिया था, जो मेरा पेट तो भरा हुआ है। तुम ये 2 रोटियाँ खा जाओ। अच्छा सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तुम ये 2 रोटियाँ खा जाओ। मैं बहुत ही बुरा हूँ ना मिनी, मैं घर के लिए खाना भी जुगाड़ नहीं कर पाता हूँ। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। इसको लेकर इतना परेशान रहने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब चाहेगा हमारे जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे। तुम परेशान मत हो, सब कुछ एक दिन देखना अच्छा हो जाएगा, एकदम बढ़िया। हाँ बस उसी का इंतजार है। क्या करूँगी? चूल्हा जल ही रहा है, उसे बुझा दो। नहीं नहीं, बारिश हुई है ना, थोड़ी ठंड लग रही है, बाहर सर्दी भी है, कम से कम कमरा तो गर्म रहेगा ना, इसीलिए रहने दो। अरे ये तो आग बंद कर देंगे। हाँ तो हम तो ठंड के मारे मर जाएंगे। आग की वजह से तो हम इनके चूल्हे के पास छिपे हुए हैं। अरे आग मत बंद करो। अरे चुप कर, हमारी आवाज अगर सुन लेंगे तो ये हमें पकड़ लेंगे। अरे रहने दो ना, तो फिर गरम ही रहने दो। सही कह रही हो, कम से कम कमरा तो गरम रहेगा ना, और रात में नींद अच्छी आएगी। ऐसे तो नींद ही पूरी उजड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। अरे देखो, वो दोनों ने आग बंद नहीं किया। हाँ चलो अब हम भी आराम से इस चूल्हे के पास रहेंगे, हमारी सर्दियाँ भी कट जाएंगी, वरना हम तो मारे जाते। मिनी, ओ मिनी, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन क्या भूखे प्यासे जाओगे? अरे वैसे भी घर में खाने को कुछ है नहीं। छोड़ो हटाओ, मैं अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर जूते की दुकान से कुछ चमड़े मिल जाए तो ले आऊँगा और काम भी मांग लूँगा। अच्छा ठीक है, जाओ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे और काम भी चाहिए था। अरे भाई, ये मौसम देख रहे हो, बारिश ऐसी हुई है और ठंड ऐसी हुई है कि बेमौसम ठंड आ गया है। काम वाम नहीं है भाई, बड़ी मुश्किल है, घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हें कहाँ से काम दूंगा? भैया थोड़े पैसे दे देते तो बड़ा अच्छा होता, बहुत दिनों से काम भी नहीं मिल रहा है और पैसे भी खत्म हो गए हैं। देखो भाई, काम वाम तो नहीं मिलेगा और पैसे भी नहीं है, जाओ कहीं और देख लो। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, देख रहे हो ना ठंड में एक भी ग्राहक नहीं है और ऐसे में तुम आकर बकवास कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ जाओ। अरे उसे तो मैंने भेज दिया, लेकिन इस चमड़े का क्या करूँगा? अरे ओ मंटू, मंटू, रुको रुको रुको। क्या हुआ सेठ जी? मंटू एक काम करो, देखो अब मेरे पास पैसे और काम तो नहीं है, ये थोड़ा सा चमड़ा पड़ा हुआ है, इसे ले जाओ। जूते वूते बना सकते हो तो बना लो, इन जूतों को बेचकर कमाई कर सकते हो। ठीक है सेठ जी, चमड़ा तो बहुत कम है, ले जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आ गए तुम? चावल दाल सब्जी कुछ लाए हो क्या? अरे मिनी, अभी लगता है ऊपर वाला चाहता है कि हमें
कुछ दिनों तक भूखा ही सोना पड़ेगा। ऊपर वाले ने लगता है यही सोच रखा है। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरा है। अब जो भी है यही है, इसलिए आज तो कुछ नहीं मिला है सिवाय इस चमड़े के। इस चमड़े का क्या करोगे? अरे इस चमड़े का इसका एक जूता बनाऊंगा। मोची हूँ भाई, और क्या काम करूँगा। लेकिन चमड़ा तो बहुत कम है। हाँ, एक जोड़ी जूते बन जाएंगे। देखता हूँ, रात भर में बना लेता हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड कैसे पार होगी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भूखे पेट तो ठंड और लगती है, अब वही तुम्हें लग रही है। क्या करोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला है, अब ठंड तो लगनी ही है। चलो चलकर सो जाते हैं, ऐसे रात में मेरे से भी काम नहीं हो रहा है। अरे देखो, इनके चूल्हे की वजह से हम गर्म रहते हैं। हाँ, लेकिन ये बड़े दुखी है। देखो, हम तो बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन क्या हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? हम यहाँ पर इतने समय से रुके हुए हैं। इनके यहाँ आग ने हमें बचा कर रखा है। हाँ, ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं, इनके जूते बना देते हैं। हाँ? अरे अरे मिनी, ओ मिनी, अब मिनी देखो, अरे देखो तो सही, देखो तो सही, क्या है यहाँ पे? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे देखो, ये एक जोड़ी सुंदर जूते, ये मैंने कब बना दिया? अब मैंने तो थोड़ा ही बनाया था, पता नहीं। अरे तुमने बनाया होगा, तुम भूल गए होगे। जाओ, अच्छी बात है ना, अब ये बन गई है तो जाकर इसे बेच आओ, तब जो मुनाफा होगा उससे ना घर के लिए अनाज लेते हैं ना। हाँ ठीक कह रही हूँ, मैं जाता हूँ इन्हें लेकर। अरे वाह भाई, क्या जूते हैं, मजा आ गया इन जूतों को देखकर। हाँ भैया, जूते तो बड़े अच्छे हैं, एकदम मजेदार। अरे क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अब मंटू मोची ने क्या बना दिया भाई? अरे वाह वाह मंटू, ये जूते तो बड़े अच्छे हैं। और दो भाई दो, ये जूते मुझे दे दो। और ये मुझे तो नहीं अटेंगे, अब मेरे बेटे पे अटेगा। एक काम करना, कल अच्छा बना कर रखना, अब मेरे लिए भी मेरे नाप का। ये लो, ये पैसे रख लो। ठीक है मालिक, बना दूंगा मैं। कहाँ हूँ मिनी? ये देखो, चावल लाया हूँ, आलू लाया हूँ। आज ना अच्छे से भात बनाना, आलू डालकर बनाना। बहुत दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है, कम से कम भरपेट खाना तो मिलेगा ना। अरे लगता है तुम्हारे जूते बिक गए हैं। हाँ, और ये देखो, मैं नया चमड़ा भी ले आया हूँ, और सेठ जी के लिए जूते बनाने हैं। रात में इसे बनाऊंगा, तुम खाना बनाओ। कितने दिनों तक भूखे पेट रहने के बाद आज खाना मिला है, अब बड़ा अच्छा लग रहा है। खाओ खाओ, तुम भी खाओ ना। आज तो शांति से सोऊंगा, भर पेट खाना खाया है। चमड़े काट लिए तुमने? हाँ हाँ काट लिए हैं, कल सुबह उठूंगा और फटाफट बना दूंगा। देखा ना, हमने जूते बनाए थे, वो जूते बिक गए और इन्होंने पहली बार चावल खाया। हाँ वही तो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। चल फिर काम पे लग जाते हैं। हाँ हाँ चलो काम पे लग जाते हैं।
अरे मिनी, ये देखो, मैं तुम्हें कहता हूँ ना, हमारे जूते कोई बना जाता है। कौन बना जाता है? अरे लगता है हमें अब की जाग कर देखना होगा, रात में ये जूते कौन बनाता है। हमें निगरानी रखनी होगी। अभी जाओ तुम इसे जाकर बेचाओ ताकि अच्छी कीमत मिले और खाने पीने की चीजें आ सके। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं जाता हूँ। सेठ जी, ये लो आपके जूते। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे जूते बनाने लगे हो। मंटू, ऐसे ही जूते बनाते रहो। मैं तुम्हें 100 जूतों का पैसा दे रहा हूँ। इस तरह के 100 jute बन जाने चाहिए। हाँ मालिक, बन जाएंगे सारे जूते, आप परेशान मत हो। ये ले मुनीम, ओ मुनीम, दे दो इसे पैसे 100 जूते के। हाँ मालिक, अभी दे देता हूँ। आज तो मैं महीने भर का राशन लाऊंगा और आज मैं मछली भी लाऊंगा। कितने दिनों से हमने मछली नहीं खाई है। मिनी, ओ मिनी, देखो मैं कितनी चीजें लेकर आया हूँ। अरे ये क्या, आप तो पूरा बाजार ही उठा लाए हो। हाँ, आज बहुत दिनों बाद हम कुछ अच्छा खाएंगे। और ये देखो, 100 जूतों का चमड़ा भी लाया हूँ। आज कुछ अच्छा से बनाना, और मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ बस आज अच्छा ही बनाऊंगी। अरे मैं तो थक गया और जूते भी उस तरह के नहीं बन रहे हैं। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरा अगर जूते बनाकर मैं नहीं दे सका तो फिर तो मुझे सेठ जी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। चलो खाना तो बन गया। आओ, कहाँ हो? आ जाओ, खाना खाओ। अरे क्या हो गया? अभी तो बहुत खुश थे और अभी बिल्कुल उदास हो गए हो। कोई बात है? अरे नहीं कुछ, मैं सोच रहा हूँ मैं माल बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। उस तरह के जूते मुझसे बन नहीं रहे हैं। अरे ये क्या, परेशान मत हो, पहले खाना खा लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, दो तो बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाऊंगा। अरे मैं थक गया हूँ, जाता हूँ, सो जाता हूँ। क्या बात है, आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, इतने सारे जूते हैं और सबको अच्छे से बनाना है, उसी लिए थोड़ा चिंता है। जा रहा हूँ, आराम करता हूँ। अरे देखा ना भाई, लगता है ये मोची थक गया है, अब इससे काम नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे भी क्या ऐसा ही लग रहा है। चलो अब हम इसके काम कर देते हैं, आखिर ठंड से बचे हुए हैं और आज तो खाना भी मिला है खाने को। अरे ये क्या, तो ये है जो मेरे जूते बना रहे हैं। मिनी, ओ मिनी, ये क्या देख रही हूँ मैं, ये कहाँ से आए? अरे यही है जो हमारे जूते बना रहे हैं। ठहरो ठहरो, तुम हल्ला मत करो, मुझे बस देखने दो वो कैसे जूते बना रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी से जूते बना रहे हैं। चलो चलो, सुबह होने वाली है, हमें चूल्हे के पास छिप जाना है।
अरे सारे जूते बने हुए हैं। हाँ, ये जूते तो बने हुए हैं। वाह वाह, ये जूते तो अब तैयार हो गए। मैं इन्हें बेच कर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ आप देकर आओ। सेठ जी, आपके जूते तैयार हो गए हैं, ये लो। अरे वाह, इतनी जल्दी जूते बना दिए, और जूते भी एकदम खास है। मजा आ गया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। चलो अगले महीने मुझे 200 जूते दे देना, मैं व्यापारियों को दे दूंगा। व्यापारी समंदर पार जाने वाले हैं, वो जूतों को बेच आएंगे। अच्छा मालिक, बिल्कुल। मुनीम जी से पैसे ले लेना। अरे क्या हुआ? अरे मुझे 200 और जूते बनाने हैं। तुम क्यों परेशान हो जा रहे हो? तुम्हारे जूते तो बन जाएंगे। नहीं, आज रात ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? देखना, अभी तुम चुप रहो, शाम को देखना। अरे चलो, आज भी जूते बनाने हैं। अब तो हमें मजा आने लगा है। तो तुम लोग हो जो मेरे जूते बनाते हो। अरे भागो भागो, ये कैसे जग गया? अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन मेरे घर में तुम लोग कब से रह रहे हो, और आखिर तुम्हें क्या चाहिए? हम तो बस गर्मी के कारण यहाँ रह रहे हैं। तुम्हारे चूल्हे में गर्मी है, हमारे जंगल में बहुत ठंड है। हम वापस जाएंगे जब गर्मी का मौसम आएगा। तो तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हाँ, हम तो बस जब तक ठंड है तब तक यहाँ पे है। तुम लोग जब तक यहाँ हो बहुत अच्छे से रहो, और छिपने की कोई जरूरत नहीं है। चूल्हे के पास आग लगने का डर होता है। तुम चाहो तो हम कंबल और रजाइयाँ दे देंगे, तुम आराम से उसमें सो और उसमें रहो। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। हाँ, अब हम जा रहे हैं। अब हम नहीं रह सकते, हमें हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा जाओ तुम लोग, अब मैं रोकूंगी तो नहीं। अब हमारा क्या होगा? हमारे जूते कौन बनाएगा? अरे तुम पागल हो, मैंने सब सीख लिया है। मैं बनाऊंगा वो जूते, और अच्छे जूते बनेंगे। अब तो मैंने कईयों को नौकरी पे भी रखा हुआ है, तो कई सारे जूते बन जाएंगे, परेशान मत हो। और अब फिर वो अपने जूते खुद ही बनाता था, कई सारे कर्मचारियों को रखकर, और अब वो पहले से कहीं अधिक सुखी और खुश था। अच्छे समय में तो सभी साथ होते हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार, मगर दोस्ती कितनी गहरी है और रिश्तों में कितना प्यार है, इसका पता तो मुश्किल समय में ही लगता है। दूर किसी जंगल में टुन्नी चिड़िया हरियाली तोती के पास बैठी हुई थी। चिड़िया, मैंने हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा, मगर पिछले दिनों जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। हरियाली, जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो हमेशा आपके साथ भी अच्छा ही होता है। मैंने हमेशा दूसरों से नेकी की है, और मेरा ये विश्वास है कि जब कल मुझ पर कोई मुश्किल समय आएगा तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव भी करेंगे। ऐसा नहीं है चिड़िया, मैंने देख लिया है, शायद कि अभी मुश्किल वक्त आने पर तुम भी मेरी बात पर विश्वास करोगी। चिड़िया और हरियाली तोती अपने अपने घरों को चली जाती है। दिन गुजरते गए और चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। वो अपने बच्चों के लिए दाना लाती, वो अपने बच्चों को नदी पर पानी पिलाने ले जाती। मम्मा, क्या आपका भी कोई दोस्त है? हाँ बच्चों, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं। सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जैसे कौवा, कौवी, तोता और कबूतर, वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। कुक्कू और गुड़िया एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। बच्चों, क्या तुम चिड़िया के बच्चे हो? हाँ आंटी, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। तुम्हारी माँ बहुत दयालु है। एक बार तेज बारिश
बारिश में तुम्हारी माँ ने मेरी मदद की थी। मैं आपकी मम्मा का एहसान हमेशा याद रखूंगी। अगर कभी भी जिंदगी में आपको गौरी आंटी की जरूरत हो तो मेरा घर बेरी के पेड़ पर है। ऐसे ही दोनों बच्चे एक दिन फूलों के बगीचे में बैठे हुए थे कि बुलबुल वहाँ फूलों का रस निकाल रही थी। तुम दोनों चिड़िया के बच्चे हो ना? हाँ आंटी बुलबुल, हम चिड़िया के ही बच्चे हैं। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी। तुम्हारी मम्मा ने मेरी बहुत मदद की। मुझे 3 दिन तक तुम्हारी मम्मा ने अपने घर में रखा था और जब मैं स्वस्थ हुई तो मुझे मेरे घर तक छोड़ कर गई थी आपकी मम्मा। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। अपनी मम्मा की परिभाषा सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। रात को जब बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज हमें गौरी आंटी मिली थी। उन्होंने हमें बताया कि आपने तेज बारिश में उनकी मदद की थी। हाँ बच्चों, उसका घर टूट गया था और मैंने उसे अपने घर में भी रखा था और दाना भी दिया था। और मम्मा, बुलबुल आंटी जो बीमार हुई थी वो याद है आपको? हाँ बेटा, मुझे सब याद है। मैंने बुलबुल को 3 दिन तक खिचड़ी बनाकर खिलाई थी। समय गुजरता गया और फिर एक शाम मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाती है। जंगल में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू थी। बच्चों, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। आज तो मैंने दाना से आटा पिसवाने जाना था, मगर तेज बारिश है और मुझे बुखार भी। मैं ये सब कैसे करूँगी? मम्मा, हम दोनों ने एक एक रोटी खा ली थी। अब सुबह तक बारिश भी रुक जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगी, तो ये सब सुबह कर लेंगे। सारी रात बारिश जोरों से होती है और सुबह के बाद दोपहर से पहले बारिश रुकती है। बच्चे भूखे थे, घर में आटा भी नहीं था। मम्मा को भी तेज बुखार था। मम्मा चिड़िया घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, भूख लगी है। बच्चों, घर में आटा नहीं है और मुझे भी बुखार है। आप ऐसा करें, लूसी कबूतरी आंटी के घर जाएं और उससे थोड़ा आटा ले आएं। मैं आपको रोटी बना दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर लूसी कबूतरी के घर जाते हैं। आंटी, मम्मा ने भेजा है, घर में आटा नहीं है और मम्मा भी बीमार है। थोड़ा सा आटा दे दे। बच्चों, मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है। बहुत मुश्किल से कल का दिन गुजरेगा। अगर ज्यादा होता तो जरूर दे देती। आंटी, मम्मा तो कहती है हमेशा दूसरों की मदद करो। मम्मा ने तो कभी आपकी भी मदद की ही होगी। मगर लूसी कबूतरी दरवाजा बंद करके घर चली जाती है। दोनों बच्चे खाली बर्तन लेकर घर चले जाते हैं। मम्मा, अगर आटा थोड़ा था तो लूसी आंटी हमें थोड़ा दे देती, मगर उन्होंने तो हमें मना कर दिया। हाँ बच्चों, बात तो ठीक है। आप दोनों अपनी गौरी आंटी के घर चले जाएं और गौरी आंटी से कहना कि मम्मा ने भेजा है। बच्चे अपनी मम्मा की बात मानते हुए गौरी आंटी के घर जाते हैं। गौरी आलू वाले चावल बना रही थी। चावलों की खुशबू भूखे बच्चों को बहुत आकर्षित कर रही थी। आंटी, मम्मा ने भेजा है, थोड़ा सा आटा दे दे। मम्मा बीमार हैं। मम्मा चक्की से दाना पिसवा कर ना ला सकी। कल बारिश भी थी। कालू, ओए कालू, देखो तो आटे वाले डिब्बे में कितना आटा है। कालू आटे वाले डिब्बे में झांक कर देखता है। आटे वाला डिब्बा तो आटे से भरा हुआ था, मगर कालू को वह ऊंची आवाज में बोलता है, ना गौरी, डिब्बे में तो कल का ही आटा है। बारिश की वजह से मैं भी कल चक्की ना जा सका था। सुन लिया बच्चों, अगर आता होता तो मैं जरूर आपको देती। आंटी, आप चावल बना रही है, हमारे बर्तन में थोड़ी चावल ही डाल दें। बच्चों, इन चावलों में मैंने मिर्ची ज्यादा डाली है, तुमसे खाए नहीं जाएंगे। जाओ किसी और से मांग लो जाकर। आंटी, हम मदद लेने आए थे, मांगने नहीं। जैसे उस दिन तेज बारिश में आप हमारी मम्मा के पास मदद लेने गई थी। चलो कुक्कू भाई। दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं।
लालू, बात सुनी थी उस छोटे से बच्चे की? बड़ी तेज है चिड़िया का बेटा। डिब्बे में तो आटा है, मगर मैंने झूठ बोल दिया। ऐसे मौसम में कौन चिड़िया की मदद करेगा? ना कोई अपना, ना कोई बेगाना। दोनों बच्चे पीपल के पेड़ पर बैठे हुए सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। वो भूखे थे। कुक्कू भैया, इन पक्षियों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। शायद मम्मा भूल में थी। मुश्किल समय में मम्मा की कोई भी दोस्त हमारी मदद नहीं करेगा। गुड़िया बहन, हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं। वो तो मम्मा की हर बार मदद करती हैं। ऐसे दोनों बच्चे उड़ते हुए किसान की पत्नी के पास चले जाते हैं। किसान की पत्नी घर में बैठी अपने मुन्ने के लिए आलू वाले पराठे बना रही थी। चिड़िया के बच्चों, आप यहाँ क्या लेने आए हो? दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। आंटी, आंटी, मम्मा बीमार है और घर में आटा नहीं है। हम सबके पास गए, कौवे के पास, कबूतरी आंटी के पास, मगर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। आप हमें थोड़ा सा आटा दे दे। जब मम्मा स्वस्थ होंगी तो आपका आटा हम लौटा जाएंगे। किसान की पत्नी ये सुनकर हंसने लग जाती है। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। जब मेरा मुन्ना छोटा सा था तो आपकी मम्मा लोरी सुनाकर मेरे मुन्ने को सुलाया करती थी। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। आप ये आलू वाले पराठे ले जाओ और घर जाकर खुद भी खाओ और अपनी मम्मा को भी दो। बच्चे बहुत खुश होते हैं और किसान की पत्नी से आलू वाले पराठे लेकर अपने घर चले जाते हैं। देखा देखा, मैं न कहती थी कि गोरी जरूर मदद करेगी। आटा लेने गए थे आप, अगर गोरी ने आलू वाले पराठे बना कर दिए आपको। बच्चे चुप रहते हैं। सब मिलकर आलू वाले पराठे खा लेते हैं। 2 दिन बाद चिड़िया स्वस्थ हो जाती है। वो सब फिर से पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे जब गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, उस दिन आलू वाले पराठे हम किसान की पत्नी से लेकर आए थे। थोड़ी आंटी ने हमें ना तो आटा दिया और ना ही चावल। वो दोनों कौवे घर में बैठे हम पर हंस रहे थे और हम आलू वाले पराठे किसान की पत्नी से लाए थे। ये सुनकर मम्मा चिड़िया दुखी हो जाती है। इसका मतलब हरियाली तोती सच्ची ही थी। बच्चों, शायद मैं भूल में थी। मैं सबको अपना सच्चा दोस्त मानती थी, मगर मुश्किल समय में मुझे सब मालूम हो गया। चिड़िया उड़ती हुई हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं गलत थी और आप ठीक। अच्छे और सच्चे दोस्तों का पता मुश्किल समय में ही चलता है। जरूरी नहीं है कि आपको नेकी और अच्छाई का सिला भी नेकी और अच्छाई से ही मिले। हाँ चिड़िया, दोस्त वही है जो मुश्किल समय में काम आए और माँ बाप से बढ़कर सच्चा रिश्ता दूसरा कोई नहीं। मेरा तो यही विश्वास है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।